हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 के बारे में। देखिए, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड देश में शुरू हो चुका है। और इसका जो पहला स्वर्ण है भारत के लिए, जो पहला गोल्ड मेडल है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीत लिया गया है, जो कि 48 किलोग्राम वर्ग में जो है टोटल 190 केजी का जो वेट है, वजन है, उठाकर भारत को स्वर्ण पदक ये जिताई हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीराबाई चानू भारत के लिए लगातार ये कॉमनवेल्थ गेम का इनका तीसरा गोल्ड है और एक रजत पदक ये जीती थी। तो हम लोग इस पार्ट में पूरे ही इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो खास रूप से मीराबाई चानू पर केंद्रित रहेगा। बाकी इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा और बाकी तमाम चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मीराबाई चानू के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया, तो ये 190 केजी का भार उठाई हैं। रजत पदक जो है रूथ असुक्वो न्योंग, जो कि नाइजीरिया की खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा उठाया गया 168 केजी। और कांस्य पदक विजेता रही हैं आयरीन जेन हेनरी, जो कि मलेशिया की हैं, 167 केजी ग्राम। देखिए, यहाँ पर अंतर देखिए, जो सेकंड और थर्ड रैंक पे आई है उनके बीच मात्र 1 केजी का फ़र्क है। लेकिन सेकंड और फर्स्ट के बीच में देखिए कितना का गैप है, 22 केजी का अंतर है। इसका मतलब है कि मीराबाई चानू का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2014 में जो है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पहली बार ये रजत जीती थी। लेकिन उसके बाद लगातार 3 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया। 2018 में गोल्ड कोस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वहाँ पर हुआ था, तो इसमें भी ये गोल्ड मेडल जीती थी। 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में है, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीती। और 2026 में अभी जो हो रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यहाँ भी ये गोल्ड मेडल जीती हैं। तो इस तरह से टोटल कॉमनवेल्थ गेम में इनका जो है टोटल 4 पदक है, टोटल 4 मेडल है, 1 रजत है, बाकी गोल्ड की बात करें तो 3 गोल्ड है इनके पास। देखिए, ये लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की सबसे सफल वेट लिफ्टरों में से शामिल हो गई हैं। मीराबाई चानू के बारे में दिया है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये रजत पदक जीती थी। और जो वेट लिफ्टिंग से जुड़ा जो विश्व चैंपियनशिप 2017 हुआ था, उसमें भी ये विजेता बनी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है टोटल 4 पदक इनके नाम अब हो चुका है और भारत की सबसे सफल वेट लिफ्टरों में से एक है। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें पहला पदक गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीता गया और वो मीराबाई चानू ही इस बार ये सफलता दिलवाई है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि इसका आयोजन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का हो रहा है, कहाँ पर, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अभी हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। महिला वर्ग में 48 किलोग्राम वर्ग में जो है ये विजेता बनी है मीराबाई चानू। 190 केजी का वेट लिफ्ट की हैं और भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है इन्हीं के द्वारा जीता गया। और ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जो गोल्ड मेडल जीती हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग इसका एक जो भी कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, तो ग्लासगो कहाँ है, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, ग्लासगो ये रहा स्कॉटलैंड में, ये ग्लासगो शहर है। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, क्या स्कॉटलैंड ब्रिटेन है या क्या है, तो अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो है स्कॉटलैंड खुद में एक देश है। तो स्कॉटलैंड का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। और इंग्लैंड जो है, इसका जो राजधानी है ये लंदन है। और इसके अलावा जो नॉर्थ आइलैंड है, इसका यहाँ पर कैपिटल आपको बेलफास्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ और भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए इंग्लैंड में यहाँ पर लिवरपूल है और नॉटिंघम है, यहाँ पर आपको नॉटिंघम दिख रहा है, इंग्लैंड का ही शहर है। और ये न्यू कैसल शहर, यहाँ पर आपको न्यू कैसल शहर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये लीड्स जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। ये रहा मैनचेस्टर, यहाँ पर शेफील्ड है। और इसके अलावा जो है हम लोग ये रहा साउथहम्पटन शहर। तो हम लोग बाद में इसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि जो लंदन मतलब ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब क्या है, इसके अंतर को मैं तुरंत आपको थोड़ा सा समझा देना चाह रहा हूँ। देखिए, आप इस मैप को देखिए। देखिए, यहाँ पर एक आइलैंड आपको ये दिख रहा है, एक बड़ा-सा आइलैंड आपको ये दिख रहा है, दूसरा आइलैंड आपको ये दिख रहा है। तो इन सारे आइलैंड में कुछ नाम का फ़र्क आ जाता है। देखिए, ये जो आइलैंड दिख रहा है, इसमें एक देश आपको यहाँ पर इंग्लैंड है, दूसरा देश यहाँ पर वेल्स है और तीसरा देश यहाँ पर स्कॉटलैंड है।
तो तीनों अपने-अपने में एक सेपरेट कंट्री हैं। तो इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपको पूछा जाएगा ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब इसमें यहाँ आइलैंड एक ये जो बड़ा-सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये दोनों आइलैंड मिलाकर बनता है आयरलैंड। 2 आइलैंड नहीं है बल्कि कनेक्टेड ही है। बस इसका नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट है। नॉर्थ पार्ट वाले पार्ट को हम लोग नदर्न आइलैंड बोलते हैं। तो जब नदर्न आइलैंड भी इस तीनों देश के साथ मिल जाता है तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और ये जो नीचे वाला कंट्री दिख रहा है ये बिल्कुल सेपरेट कंट्री है जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है बिल्कुल 2 स्वतंत्र कंट्री है। और यहाँ पर ओवरऑल ये चौथा देश है जब इसका हम लोग इस तीनों के साथ मिला देते हैं तो उसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपको पूछा जाएगा कि कितना देश आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आएगा, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यूनाइटेड किंगडम में उसमें एक एक्स्ट्रा देश जुड़ जाएगा, नदर्न आइलैंड। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है इससे बिल्कुल परे है, अलग है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर किए। अब हम लोग एक एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पर। देखिए एमसीक्यू दिया हुआ है, मीराबाई चानू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है कि उन्होंने 190 किलोग्राम का वजन उठाया। उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक है। तो इस तरह से ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।